उपराष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 7 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी। चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा, अर्थात एक। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है। तदनुसार महासचिव लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए संसद भवन लोकसभा में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन मंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे होती है वोटिंग। उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की मतदान प्रणाली लोकसभा और विधानसभा चुनावों से अलग होने की वजह से इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमण या मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होते हैं। इसमें हर मतदाता उतनी ही वरीयताएं दर्ज कर सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं। मतपत्र के स्तंभ 2 में दिए गए स्थान में उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 आदि दर्ज करके अंकित की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक ईवीएम इस मतदान प्रणाली के मुताबिक डिजाइन नहीं की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से त्याग पत्र दे सकता है, जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है नियमित वेतन। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। हालांकि वह संभवतः एकमात्र ऐसे संवैधानिक अधिकारी हैं जिन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संसद अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए किसी विशिष्ट वेतन का प्राविधान नहीं है। इसके बजाय उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें मुफ्त आवास, चिकित्सा सेवा, रेल और हवाई यात्रा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन सेवा, निजी सुरक्षा और कर्मचारी शामिल हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन, टाइप 8 बंगला, 1 निजी सचिव, 1 अतिरिक्त निजी सचिव, 1 निजी सहायक, 1 चिकित्सक, 1 नर्सिंग अधिकारी और 4 निजी परिचारक की सुविधा मिलती है।